नमस्कार मित्रों, क्योन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, यानी कि एक ही शिफ्ट में होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। और जो आपकी समयावधि है, जो टाइम है, वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का। और परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे और जो भी सही होगा उस पर आपको ट्रिक करना होगा। और प्रत्येक प्रश्न एक ही मार्क्स का है, यानी कि 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स ही कुल अंक निर्धारित किए गए हैं। और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जिसमें आपको अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो जो प्रश्न आपका सही होगा उसका 25% यानी कि 1/4 आपका अंक काट लिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताते चलें, जिसमें कि 26 टॉपिक जो हैं वो आयोग के द्वारा लिए गए हैं। इन 26 टॉपिक, जैसा कि फॉर्म भरते समय ये बोला गया था कि जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं या जो बीटेक के स्टूडेंट हैं वही लोग इस फॉर्म को फुलफ़िल करेंगे। तो आयोग ये आशा करता है कि इन 26 टॉपिक के बारे में आप लोग एक अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे। तो चलिए पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं, उन 26 टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन 26 टॉपिक की पूरी क्लास आपको इसी चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा बताई जाएगी। तो चलिए बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति। दूसरा टॉपिक है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। तीसरा है नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एवं पंछी विहार के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। चौथा टॉपिक है आपका रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या बेसिक अंतर है और इनके बारे में जानकारी आपसे मांगी गई है। यानी कि चौथा टॉपिक है आपका आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये क्या होते हैं। पांचवा टॉपिक है आपका इको सेंसिटिव जोन, यानी कि परिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अपने भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, इनके बारे में। छठा टॉपिक है एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व्स, भारत में कितने हाथी और टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, इनके बारे में। और सातवां टॉपिक है आपका इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में पूछा जाएगा। आपका एक टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टेशन एक्ट, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा जाएगा। नवा टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड COP27 कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन के बारे में। आपका 10 टॉपिक है कार्बन क्रेडिट। 11 टॉपिक है आपका सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि मृदा और आर्द्रता संरक्षण के बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा। और आपका 12 टॉपिक है अफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि वनीकरण और कृषि वानिकी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 13 टॉपिक है आपका फॉरेस्ट सेटलमेंट, यानी कि वन बंदोबस्त के बारे में। चौथा टॉपिक है आपका म्यूटेशन एंड फॉरेस्ट लैंड एंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण। 15 टॉपिक है चैलेंजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर, यानी कि वन आपदाओं की चुनौतियां और उसके रोकथाम के बारे में। 16 टॉपिक है आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, वन उपज के बारे में। 17 टॉपिक है आपका फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, यानी कि वन प्रमाणन। 18 टॉपिक है आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स,
यानी कि मानव वन्यजीव संघर्ष। 19 टॉपिक है ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर, यानी कि वन दरोगा के कर्तव्य और अधिकार, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं उस पर एक विस्तार चर्चा। और आपका 20वां टॉपिक है एक्शन प्लान एंड प्लांटेशन, यानी कि वृक्षारोपण कार्य योजना के बारे में। 21 टॉपिक है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स, यानी कि वन पर्यावरण और उसके लाभ के बारे में चर्चा। 22वां टॉपिक है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में। 23वां टॉपिक है 23 टॉपिक गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ क्या क्या बनाई गई हैं उसके बारे में एक विस्तार चर्चा। और 24 टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा। 25 टॉपिक है 25वां टॉपिक फॉरेस्ट इकोलॉजी, यानी कि वन पारिस्थितिकी के बारे में। और 26 और लास्ट टॉपिक आपका है कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड क्रॉप सर्कल, यानी कि भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो ये उपयुक्त जो भी ये बातें बोली गई हैं ये 26 टॉपिक आपके पेपर में आएंगे, यानी कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा में आना सुनिश्चित किया गया है आयोग के द्वारा। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपने ये 26 टॉपिक को अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा या फिर वीडियो के माध्यम से आप समझ लिए होंगे। और आप हमारे चैनल किऑन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और इन 26 टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी, आपको क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे और उन्हीं क्लासों में आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे कि आपका पूरी तरह से इस चैनल पे आप यदि विजिट करते हैं तो आपका जो वन दरोगा की लिखित परीक्षा है उसमें आशा करते हैं कि एक निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये वन दरोगा की लिखित परीक्षा की जो भी आगामी योजनाएं हैं जो आपको क्लास चलाई जाएंगी उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।